तब आपको पता चलेगा कि वहां हमारे लोगों की एंट्री तक नहीं होती है। साथियों, इस तरीके से जो है कितना हमारे लोगों ने आज तक अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त किया और आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आज भी इनके साथ शोषण हो रहा है। डेवलप की बात करते हैं और क्या डेवलप किया? हाईवे बनाया। क्या बनवाया? हाईवे बनवाया। यही बात हमने कहा ना, डेवलप ऑफ द स्टेट। डेवलप ऑफ द स्टेट किया, यानी डेवलप ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट नहीं किया। डेवलप ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट नहीं किया। क्या किया? रोड बनवाया। रोड पे किसकी गाड़ी चलेगी? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, आगरा एक्सप्रेसवे बना। उस पे किसकी? उस पे बैलगाड़ी, साइकिल और मोटरसाइकिल वालों के लिए वर्जित है। 4 व्हीलर किसके पास है? 4 चक्का की गाड़ियां किसके पास है? तो रोड बन रहे हैं, वो अपने लिए बना रहे हैं, हमारे लोगों के लिए थोड़ी बना रहे हैं। क्या हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही कर दिया? भाई आप पैमाना के अनुसार देख लीजिए कि 1040 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। 40 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। मगर आप देख रहे हैं जो सरकारी एजुकेशन है, जो सरकारी विद्यालय है, उसमें कितने टीचर्स हैं? एक हेडमास्टर होता है, एक सहायक अध्यापिका होता है, अध्यापक अध्यापिका होती है। उनको तमाम काम दे देते हैं। वो मतलब LKG से लेकर के कक्षा 5 और 8 तक का जो है अकेले देखता है। तो क्या करता है? डंडा लेकर के सिर्फ देख लेता है बस। हमारे बच्चों को जिसके लिए हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने 1848 से संघर्ष किया, आज हम 2024 में जी रहे हैं। 2024 में जी रहे हैं। इसके बाद भी जो है हमारे लोगों को उस समय शिक्षा का महत्व था, आज शिक्षा को महत्व को खत्म किया जा रहा है। साथियों, तो ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे सीनियर भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आदरणीय अमित गौतम सर, प्रभारी सर और हमारे आदरणीय अभी सभी लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी लोगों को तहे दिल से पुनः सम्मान करता हूँ और सभी लोगों को तहे दिल से, हृदय से जो है सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप लोग भी बड़ी देर से वेट कर रहे थे, इसके लिए भी मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। तमाम उन संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए जिन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज की बेहतरी के लिए लगाया। साथ ही हमारे प्रदेश सचिव अमित कुमार गौतम जी, भाई गाजी जी और मंचासीन समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों एवं आप सभी लोगों का भी मैं नमन करता हूं। अच्छा, साथियों, मैं कोई नेता वेता नहीं हूं। नेता हमारे लोग बैठे हुए हैं। मैं तो नौकरी पेशा करने वाला आदमी रहा हूं और सन 84 में कांसीराम साहब से आमना सामना हुआ और उनकी बातों ने इतना प्रभावित किया कि वो आज भी घर में बैठने नहीं देती हैं। तो मिशन 78 का नाम अभी हमारे साथी लोग ले रहे हैं। कितने लोग जानते हैं मिशन 78 क्या होता है? हाथ उठाइए भाई, जिले के पदाधिकारियों। मिशन 78 क्या है? किसी को नहीं पता? जब तक आप अपने संगठनों को नहीं जानेंगे, अपने पदाधिकारियों को नहीं जानेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? हाँ साथियों, कांसीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाया था, तो शुरुआत में उन्होंने अकेले रिजाइन किया बाबा साहब का साहित्य पढ़ के, और उन्हें एक चीज़ मिली। बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता ही वो मास्टर चाबी है जिससे हम हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो साहब की नज़र सत्ता पे गई। अब सत्ता मिलेगी कैसे? सत्ता के लिए पार्टी चाहिए, समाज चाहिए, संगठन चाहिए, और साहब अकेले थे। तो वो तमाम नेताओं के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज की पार्टी बनाई जाए और वो समाज को जोड़ा जाए
और जब वो सत्ता में आएगी तो हमारे लोगों की समस्या का समाधान होगा। तो उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी और हमारे लोग वही कांग्रेसी हुआ करते थे। तो साहब ने जब उनके सामने ये बात रखी तो वो कहने लगे, कांसीराम जी आप नेतागिरी चाहते हो तो चलो पांडे जी जिलाध्यक्ष हैं, उनसे मिलवा देते हैं, तुम्हें भी कोई पद मिल जाएगा और तुम भी हम लोगों की तरह काम करना। तो साहब समझ गए कि इनसे हमारा काम चलने वाला नहीं है। फिर वो गरीब लोगों के पास गए, किसान मजदूरों के पास गए, उनसे जब चर्चा की है समाज की, तो उनके पास न शिक्षा थी न ज्ञान था, वो साहब की बात को समझ ही नहीं। अब साहब परेशान कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा समाज, इसको कैसे हम समझाएं। तो साहब के दिमाग में एक बात आई कि बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से हमारे समाज के बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके नौकरी में आ गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को शिक्षा और आरक्षण दिया था, जिसके बल पर ये लोग नौकरी में आ गए हैं। और नौकरी में तो आ गए तो इन्होंने समाज का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया था, उस समाज के अधिकार का फायदा उठाया। इसलिए ये समाज के और महापुरुषों के ऋणी हैं। अगर इन्हें हम उस ऋण का एहसास करा दें तो शायद ये कुछ काम करें। तो साहब ने लंबा परिश्रम किया दिल्ली में और एक 40 लोगों को इकट्ठा किया और उनसे उन्होंने बात किया, समाज की बात बताई, बाबा साहब की बात बताई और उनकी नौकरी शिक्षा की बात बताई और इतना उनके अंदर टेम्पर भर दिया कि 40 लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो संसद के सामने मूर्ति लगी है वहाँ पे कसम खाई कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा करूँगा। साहब ने उन 40 लोगों को पूरे देश में बांट दिया और वो जा कर के हर स्टेट में वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से मिलते, उनको जोड़ते, उनको समझाते और उनको संगठित करके उनको भी समाज में जोड़ने पे लगा देते। साथियों, ये जो कांसीराम साहब का कारवा था, ये अधिकारी कर्मचारी जिसको साहब ने पढ़ा के बुद्धिजीवी बनाया था, ये उसके त्याग समर्पण का परिणाम था। उन लोगों ने बाबा साहब की जयंती, महापुरुषों की जयंती, मीटिंगें, कैडर कैंप लगा करके समाज को समझाया, समाज को एहसास कराया कि हम आज भी इस देश में ब्राह्मण और उसकी व्यवस्था के गुलाम लोग हैं। हमें समझना पड़ेगा इस देश में 2 व्यवस्थाएं हैं। इस देश में ही नहीं, दुनिया में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक समाज व्यवस्था, एक राज्य व्यवस्था है। जिन लोगों का समाज व्यवस्था पे कब्जा होता है, उन्हीं लोगों का राज्य व्यवस्था पे कब्जा होता है। और आज भी हमारे समाज के ऊपर उन्हीं मनुवादी लोगों का कब्जा है। आप देख रहे हैं इस ढंग से कब्जा बना के उन्होंने रखा है कि उनके सत्संगों में लाखों महिलाएं पहुंचती हैं। ये क्या है? उनको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और उनके माध्यम से बच्चों को और समाज को गुलाम बनाया जा रहा है। आज भी हम उनकी विचारधारा को नहीं छोड़ पाते हैं। इस देश में 2 विचारधारा, एक आपके अपने महापुरुषों की है और एक उन मनुवादी लोगों की विचारधारा है। ये जो आंदोलन है, ये उन महापुरुषों का आंदोलन है जिन्होंने अपनी विचारधारा को समाज में स्थापित किया, जिसमें समता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुता है। और उन अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे देश में जो सामाजिक क्रांति की, लाखों लोग जुड़े, पार्टी बनी और साहब के प्रयास से वो सत्ता तक पहुंची। तो अगर पार्टी बनी और सत्ता तक पहुंची तो आज हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? साथियों, जब तक मान्यवर कांसीराम साहब जिंदा रहे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी समाज के बीच में जाते रहे। और जैसे ही साहब का निर्माण होता है, साहब ने अपनी विरासत जिसको सौंपी
सबसे पहला उन्होंने काम किया कि समाज के बीच में जाना छोड़ दिया, उसके दुख दर्द में साथ देना छोड़ दिया। साथियों, आप जिसको छोड़ देंगे समाज उसी को पकड़ के आपके सामने खड़ा कर देगा और उसका इस्तेमाल आपके विरोध में करेगा, और यही हुआ। तो आज स्थिति देख लीजिए, पूरे भारत में साहब ने महापुरुषों की विचारधारा को आसमान में पहुंचा दिया था।